कहीं पे भी पार्टी को रिप्रेजेंट करना हो तो जाएंगे सचिन पायलट। भारत का कोई भी हिस्सा हो, वहां पे प्रचार करना हो तो जाएंगे सचिन पायलट। और भारत ही क्यों, भारत से बाहर भी कहीं जाना हो, कांग्रेस को रिप्रेजेंट करना हो तो भी जाएंगे सचिन पायलट। लेकिन जब कोई पद देना हो, जब कोई सम्मान देना हो, जब कोई डिसीजन ऐसा लेना हो कि पायलट के कद का सम्मान किया जा सके, तब सचिन पायलट किसी को भी नजर नहीं आते। क्यों नजर नहीं आते और कब तक ऐसा होता रहेगा, इस पर करेंगे चर्चा हम इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का। भारत के लिए इस मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से सचिन पायलट की हम चर्चा आज कर रहे हैं और पहले भी कई बार कई वीडियोस में कर चुके हैं कि जब भी उनको कुछ देने की बारी आती है तब सचिन पायलट को भुला दिया जाता है, याद तक नहीं किया जाता। अब चाहे से देश में हो या विदेश में, सचिन पायलट को रिप्रेजेंट करने के लिए भेज तो दिया जाता है। उनकी लोकप्रियता को अच्छे से निचोड़ के पार्टी जितना यूज कर सकती है उतना यूज कर लेती है, लेकिन जब इसे किसी सम्मान से नवाजने की बारी आती है तब सचिन पायलट को भुला दिया जाता है। तो इस रवैये पर कब तक कांग्रेस चलती रहेगी, क्योंकि अभी कांग्रेस की जो स्थिति है वो पूरी तरह से खात्मे की ओर बढ़ती जा रही है, लेकिन इस सिचुएशन में भी सचिन पायलट हाथ नहीं छोड़ रहे हैं कांग्रेस का। देखिए, कहीं ना कहीं सचिन पायलट शुरू से लेकर अभी तक कांग्रेस के चतुर षड्यंत्रकारियों का शिकार हुए हैं, और वो जो सो कॉल्ड चतुर षड्यंत्रकारी है वो सचिन पायलट की राजनीति को येन केन प्रकीर्ण खत्म करना चाहते हैं। लेकिन उस सब के बावजूद भी टैलेंट छुपाए नहीं छुपता, और कहीं ना कहीं एक लोकप्रिय नेता रुकाए नहीं रुकता। इसलिए सचिन पायलट अपनी निष्ठा का, अपनी लोकप्रियता का लगातार प्रूफ देते आए हैं, और कांग्रेस में बहुत बड़े अरसे से एकमात्र सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता साबित होते आए हैं। मैं सवाल पूछता हूं कांग्रेस की आलाकमान से कि कोई तो वजह होगी कि आपने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पर पूरी दुनिया का में कांग्रेस की बात रखने के लिए सचिन पायलट को चुना। आपने हर इलेक्शन के प्रचार के लिए सचिन पायलट को चुना। आपको जब इंडिया गठबंधन में अपना कोई ऐसा असेट देना था जो बाकी सारे गठबंधन वालों के लिए दिखा सके कि कांग्रेस में क्या ताकत है, तो सचिन पायलट को आपने प्रचार के लिए भेजा। लेकिन जब आपको राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाना था, राजस्थान का प्रदेशाध्यक्ष बनाना था, राजस्थान का नेता प्रतिपक्ष बनाना था, जब आपको एआईसीसी में बड़े पदों पर आदमी चाहिए था, तब आपने सचिन पायलट को क्यों नहीं चुना? ये सबसे बड़ी वजह है। आपको पता है, वजह इसके पीछे ये भी है कि कांग्रेस के अंदर वेल स्पोकन बहुत कम ऐसे नेता हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों में काम वेल स्पोकन में आप देखिए शशि थरूर भी है, वेल स्पोकन में मनीष तिवारी भी है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। राहुल गांधी खुद भी जा सकते थे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, हालांकि वो एक दो दफा गए भी हैं, लेकिन हर बार कुछ ऐसा बयान कंट्रोवर्सी में आया है। शायद इसी वजह से सचिन पायलट को भेजा। लेकिन आप इस बात को समझिए, जब सम्मान देने की बारी आती है तो सचिन पायलट को पीछे क्यों कर दिया जाता है? क्यों नहीं अशोक गहलोत को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भेजते हैं आप? क्यों नहीं उनको किसी इलेक्शन में कैंपेन के लिए भेजते हैं? क्योंकि पता है प्रभारी भी बनाते हैं तो स्टेट हरवा के आते हैं जी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में तुतलाने से काम चलता नहीं है, षड्यंत्र वहां पर चलेगा नहीं। लेकिन आप सचिन पायलट का इस्तेमाल तो पूरा करते जा रहे हैं। उन्हें सम्मान जब देना होता है तो पीछे क्यों हट जाते हैं? क्यों लोकसभा चुनाव में तो आपने उनको कमान दे दी थी, लेकिन उपचुनावों में आपने फिर से खींच ली। बार बार लगातार असम्मान पे असम्मान करते जा रहे हैं। फिर भी देखिए उस शख्स को वहाँ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पे जाकर बात किसकी करते हैं? राहुल गांधी की पदयात्रा की बात करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, पूरे विपक्ष को घेरते हैं, धर्म अपना
निभाते जा रहे हैं, चाहे उनके दोस्त ज्योतिरादित्य सिंधिया चले जाए, चाहे उनके दोस्त जतिन प्रसाद चले जाए, सब जाकर उनको बीजेपी में सम्मान भी मिल रहा है, केंद्र मंत्री बन के बैठे हैं, फिर भी सचिन पायलट अपनी कांग्रेस के प्रति निष्ठा को छोड़ नहीं रहे। कांग्रेस ने उन्हें क्या दिया? आज वो सिंपल एक विधायक है राजस्थान में, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी निष्ठा को बरकरार रखे हुए हैं। इतना निष्ठावान नेता कहाँ मिलेगा कांग्रेस को? एक विज्ञापन की लाइन याद आ रही है ये सब सुनकर कि पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए। अरे लेकिन यहाँ इस्तेमाल कर करके इतना साबुन की ज्यादा बट्टी खत्म होने को आ गई, लेकिन आपने अभी तक उनको सम्मान नहीं दिया। ये क्या इंतजार कर रही है कांग्रेस आलाकमान कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट की बात गले तक आ जाए, वो पूरी तरह से थक हार जाएं और फिर वो कुछ एक्शन ले, फिर उन्हें वापस गद्दार कहें? क्या इस बात का इंतजार कर रही है कांग्रेस? देखिए, अगर अंदर खाने मची हलचल की अगर हम चर्चा करें, जो कुछ भी है वो अभी पर्दे के पीछे चल रहा है। डोटासरा की नाराजगी सिर्फ जूली से ही नहीं है, प्रदेशाध्यक्ष का कार्यकाल पूरा होने वाला है। आप समझ रहे हैं इन चीजों को कि पूरी की पूरी कांग्रेस के ऊपर अब फिर से दबाव आ गया है कि पायलट को अब प्रदेशाध्यक्ष बनाया जाए। और वहीं डोटासरा जी की क्या मंशा है ये आप और हम सभी डोटासरा जी दिल्ली की दौड़ लगाते जा रहे हैं, गहलोत भी कहीं ना कहीं अपनी बात बताते जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी करके उन्हें भी पता है सचिन पायलट की जगह वो नहीं ले सकते। बौखलाहट यहाँ तक पहुँच गई कि अशोक गहलोत ने विपक्ष को फिर से नाकारा निकम्मा कह दिया। ये तो हालत है कांग्रेस की। जो पूर्व मुख्यमंत्री अपने शहर की पूरी कार्यकारिणी जहां से जीतते हैं उसको नहीं संभाल पाए, विधानसभा में नहीं आ पाए, जो नेता प्रतिपक्ष हल्की सी बात से मुंह क्या फूल जाए विधानसभा आना छोड़ दे, जो प्रदेश अध्यक्ष, माफ कीजिएगा, आप ये देखिए, छोटी सी बात नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। जिस प्रकार मैं अभी कह ही रही थी कि हो सकता है कि सचिन पायलट के नाम इतना ज्यादा हावी हो इस बार कि डोटासरा को अपनी कुर्सी भी जाती हुई दिखाई दे रही है। प्लस आप ये देखिए कि डोटासरा का फोकस अभी कहीं ना कहीं, जितना भी हम सूत्रों की माने, पंजाब की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। नाम हावी है, राजस्थान का मुख्यमंत्री बनना है, उन्हें पंजाब में भी अपना हाथ आजमाना है। अगर नाम हावी है सचिन पायलट का तो उसके पीछे सचिन पायलट की मेहनत है। और डोटासरा पंजाब जाके भी कौन सा 30 मार्खा बन जाएंगे जब राजस्थान में कुछ नहीं कर पाए। राजस्थान में अगर लोकसभा चुनाव में भी कुछ हुआ तो सचिन पायलट की वजह से हुआ। सीकर तक में तो आप खड़े हो नहीं पा रहे हो, आप क्या कर पाओगे? और पंजाब जाने के सपने देख रहे हो, पंजाब में कौन सा आप तीर मार लोगे? ये सारी बातें बताती दर्शाती है कि सिर्फ और सिर्फ दिल्ली आलाकमान का दिल कैसे जीतें, उसके लिए क्या षड्यंत्र लगाएं। ये षड्यंत्र से आगे सोचते ही नहीं है, जनता का दिल जीतने का सोचते नहीं है। और ये वजह है कि कहीं ना कहीं हर बार चाहकर भी, सारे पद लेने के बावजूद भी सचिन पायलट के कद से बौने रह जाते हैं, कद पे जा नहीं पाते हैं। यही गोविंद सिंह डोटासरा की सच्चाई है, यही सच्चाई अशोक गहलोत की भी है। और इसलिए सचिन पायलट रहते हैं हमेशा बिना पद के भी राजा, और बाकी सब बजाते रहते हैं बाजा, कुछ नहीं कर पाते। सही कहा आपने, बिल्कुल। और शर्म आनी चाहिए अब तो आलाकमान को अपने इस नजरअंदाजगी पर कि सबको दिख रहा है, जनता को दिख रहा है, समर्थकों को दिख रहा है। और तो और आप ये देखिए कि आंख पर पट्टी लगाने की इंतहा हो गई है। अब वो पट्टी अब कब आलाकमान के आंखों पर से उतरती है। पूरी कांग्रेस को डूबने से बचाने के लिए सिर्फ एक ही एक सहारा है, और वो है सचिन पायलट। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि अब आने वाले दिनों में किसकी नाराजगी ज्यादा बढ़ती है, और क्या पायलट का इंतजार, पायलट के समर्थकों का इंतजार, उनके चाहने वालों का इंतजार खत्म हो पाता है या नहीं। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें
स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।